यदि आप लॉ पढ़ना चाहते हैं तो कहीं और क्यों जाना। हमारे ऐप को डाउनलोड करें और लॉ पढ़ें। धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष महोदय, इस कार्यक्रम का आयोजन करने वाले स्वयंसेवकगण, अन्य अन्य अधिकारीगण, आज हम लोग हिंदू साम्राज्य दिवस के रूप में को मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं और ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हम लोग बैठक कर रहे हैं। आज ज्येष्ठ माह की त्रयोदशी है और आज हिंदू साम्राज्य दिवस हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि आज के दिन छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ था हिंदवी स्वराज के रूप में, यानी कि हिंदुस्तान में हिंदू सत्ता के रूप में आज के दिन शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ था। अब सवाल इसमें यह है कि आज के दिन राज्याभिषेक शिवाजी महाराज का हम क्यों करते हैं? क्या हिंदुस्तान में और हिंदू शासन नहीं रहे? क्या हिंदुस्तान में और हिंदू शासकों ने शासन नहीं किया, या उन्होंने देश के लिए नहीं लड़ा? क्या वो मुसलमानों के खिलाफ नहीं लड़े, विदेशी आक्रांताओं के खिलाफ नहीं लड़े? ये बहुत सारे प्रश्न हैं। और 6 महाउत्सव जो संघ मनाता है, उन 6 महाउत्सवों में हमारे पास हिंदू साम्राज्य दिवस भी एक उसका उत्सव है। तो सवाल ये पैदा होता है कि संघ ने हिंदू साम्राज्य दिवस शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक के दिन ही क्यों मनाया? क्या वो इसलिए क्योंकि संघ की स्थापना महाराष्ट्र से हुई और उनका काम शुरू में महाराष्ट्र में ज़्यादा था इसलिए, या फिर कोई और कारण है? कारण ये नहीं है कि वो महाराष्ट्र के थे या वो मराठी थे या वो मराठवाड़ा या वो उस स्थान के थे या क्षेत्रवाद है। संघ ने इस कार्यक्रम को इसलिए मनाया क्योंकि शिवाजी महाराज के आने के बाद, शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक होने के बाद भारत की जो पारंपरिक विधि थी, भारत में जो विरोध की, भारत में जो शासन की, भारत में जो हिंदुस्तान को बचाने की पारंपरिक नीति थी, वो बदली गई। शिवाजी महाराज ने केवल शासन नहीं किया, शिवाजी महाराज ने हिंदुस्तान में हिंदू समाज को उठाकर खड़ा किया और हिंदू समाज को इस प्रकार उठाकर खड़ा किया कि हिंदू समाज ने उस समय जो भी विदेशी आक्रांता थे उसके खिलाफ खुलकर युद्ध किए। युद्ध नीति बदली, शासन की नीति बदली, समाज की नीति बदली, समाज की सोच बदली और समाज को उठाकर खड़ा किया। हिंदू समाज जो अपने आप को निकृष्ट समझने लगा था, हिंदू समाज जो अपने आप को हाशिए पर समझने लगा था, हिंदू समाज जिसके मस्तिष्क में ये बात आ चुकी थी कि हम नहीं कर सकते, हिंदू समाज जिसको ये लगने लगा था कि नहीं, अब तो हमारा भाग्य है मुस्लिम शासन और विदेशी आक्रांताओं का शासन, वो भाग्य को शिवाजी ने बदलकर लोगों में उत्साह की एक उमंग जगाई और जो जनता खड़ी हुई शिवाजी महाराज के साथ, वो पूरे विश्व में एक अद्भुत उदाहरण बना भारत का। कैसी थी भारत की युद्ध नीति उस समय? भारत की युद्ध नीति उस समय इस प्रकार की थी कि हम धार्मिक युद्ध करते थे, हम पारंपरिक युद्ध करते थे, हम सत्य का युद्ध करते थे और सीधा युद्ध करते थे। और नतीजा ये निकलता था कि जो सामने विदेशी आक्रांता हमारे पास आता था, वो धूर्तता से युद्ध करता था, वो छिप कर वार करता था, वो पीठ पर वार करता था, वो छल से वार करता था। और हमारे यहाँ के जो हिंदूशाही राजपूत वंश, ये राजपूतों का शासन था, हिंदुस्तान के हिंदुओं का शासन था। हिंदू सीधा युद्ध करता था, उसकी अपनी नीति है पीठ पर वार नहीं करना, वार में छल नहीं करना, रात्रि में युद्ध नहीं करना, महिलाओं से वार नहीं करना, पीछे जो 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 आवाहन ना करे, जो ललकार ना हो तो युद्ध नहीं करना। ऐसी हमारी अपनी नीतियां रही हैं। इसके अतिरिक्त अगर कोई अपने आप को क्षमा मांग ले तो उसको क्षमा कर देना, अपने साथ बिठा लेना और बाद में वो हमारे साथ पुनः छल करके और हमको परास्त कर दे। ऐसी भारत की नीतियां रही हैं। इन नीतियों की वजह से 500 वर्ष में लगभग पूरा का पूरा भारत हिंदुओं के हाथ से निकलता जा रहा था और हिंदू स्वयं उस समय के मुगलों के सरदार बन गए।
बड़ी तेजी से मुसलमानों ने कन्वर्जन करवाया, अपने लोगों को तैयार करवाया, हिंदू समाज को इस प्रकार ग्लानि महसूस करवाई कि हिंदू का मतलब है कि वो एक ग्लानि युक्त व्यक्ति है, हिंदू का मतलब है कि वो एक ठग है, हिंदू का मतलब है एक निराशावान व्यक्ति है, हिंदू का मतलब है कि वो साम्राज्य के अंदर वो शासित होने के लिए बैठा है, काम करने के लिए बैठा है, मुसलमानों के राज्य को स्थापित करने के लिए बैठा है, या उनसे शोषण करवाने के लिए पैदा हुआ है। ऐसा एहसास हिंदू समाज में लगभग 500 वर्ष तक चला। शिवाजी महाराज का जब जन्म हुआ तो उनकी मां जीजाबाई ने हिंदुस्तान के परम वैभव इतिहास को उनको पढ़ाना शुरू किया, और जो वैभवशाली इतिहास हिंदू समाज का उनको पता लगा, उस वैभवशाली समाज से जो शिवाजी के अंदर स्फूर्ति आई, यहाँ तक कि शिवाजी महाराज के पिताजी वो भी आदिल शाह के यहाँ एक दरबारी थे। और आप देखिए कि उस समय, जिस समय शिवाजी महाराज हिंदवी स्वराज के लिए निकले, उस समय आदिल शाह, कुतुब शाह या निज़ाम शाही और इधर मुगल शाही, ये सारी हिंदुस्तान में जड़ें पकड़ चुके थे, और ये विभिन्न प्रकार के हिंदुओं पर अत्याचार, उनकी स्त्रियों के साथ गलत काम करना, उनको प्रताड़ित करना, और सब प्रकार से जैसे हिंदू समाज को निकृष्ट समझाया जा सकता है, बताया जा सकता है, वैसे सारे काम करना उस समय के समाज में व्याप्त हो गया था। और हिंदू समाज ने यह स्वीकार करना शुरू कर दिया था कि हमारा तो यही भाग्य है। जहां एक मस्जिद बनती, वहां हिंदू समाज स्थान छोड़ना शुरू कर देते, जहां मुसलमान आक्रमण करते, हिंदू समाज उसके सामने नतमस्तक होने लगा। जहां पर राजपूतों के ऊपर आक्रमण हुए, राजपूतों की आधी सेनाएं अपने आप सरेंडर कर देती, राजपूतों के बहुत सारे लोग अपने आप सरेंडर कर देते, और अब हिंदुस्तान पर जो ये तमाम तरह की शाहियां काम कर रही थी, इनके मातहत आ जाते। शिवाजी महाराज ने एक अलख जगाई, और अलख जगाई हिंदू समाज को उठाकर खड़ा किया, क्योंकि कोई भी देश परतंत्र तभी होता है जब उस देश के रहने वाले नागरिक, उस देश को अपना समझने वाले लोग, उस मातृभूमि को अपनी मातृभूमि समझने वाले लोग, उस स्थान को अपना जन्म स्थान समझने वाले लोग, उस स्थान के देवी देवताओं को अपना देवी देवता समझने वाले लोग, और उस स्थान पर मर मिटने वाले लोग जब अपने आप को निराशा में डाल देते हैं, तो वो राष्ट्र कभी स्वतंत्र नहीं रह सकता, वो राष्ट्र परतंत्र हो ही जाता है। शिवाजी महाराज ने एक एक व्यक्ति के साथ काम किया, एक एक व्यक्ति को उन्होंने समझाने की कोशिश की, एक एक व्यक्ति के ऊपर काम करके उन्होंने कहा कि नहीं, आप उन वंशजों की संतानें हैं जिन्होंने पूरे विश्व पर राज्य किया, और यदि राज्य के अनुसार ही देखना है तो आपके एक एक वंशज महारथी हुए हैं, जिनके सामने हजारों वर्षों तक ये युद्ध करते रहे, आक्रमण करते रहे, और हजारों वर्षों तक ये इधर आते रहे, लेकिन इनका कभी भला नहीं हुआ। कमी अगर हिंदू समाज की रही, तो शिवाजी महाराज ने जब पुराना इतिहास देखा तो हिंदू समाज की सदैव कमी ये रही कि युद्ध जीतने के बाद भी, गौरी को इतने बार हराने के बाद भी उसको हर बार स्वतंत्र छोड़ देना। क्योंकि हमारा हृदय जो है वो हिंदू हृदय है, और हिंदू हृदय ऐसा है कि यदि युद्ध हार चुका है तो उसको छोड़ दीजिए, उसने माफ़ी मांग ली है तो उसको छोड़ दीजिए। शिवाजी महाराज ने उस सब चीज़ों को पीछे छोड़कर जब उन्होंने अपनी राजशाही स्थापित की, हिंदवी स्वराज स्थापित किया, तो वो स्वराज था। स्वराज का मतलब किसी राजा का शासन नहीं, स्वराज का मतलब किसी राजा का रजवाड़ा नहीं, स्वराज का मतलब सुराज भी उसको कहते हैं। सुराज का मतलब हमारा, हम लोगों का अपना शासन, मीन्स रूल बाय द पीपल ऑफ इंडिया, लोगों के द्वारा किया जाने वाला शासन, लोगों के द्वारा किया जाने वाला कृत्य। ऐसा शिवाजी महाराज ने उस समय के समाज में स्थापित करने की कोशिश की, और हुआ भी ऐसा ही। एक प्रकरण है कि शिवाजी महाराज कुतुब शाह से मिलने गए। कुतुब शाह को मालूम था कि शिवाजी महाराज अभी जो हैं वो छोटे प्रदेश के को रूल करते हैं। उसने अनायास ही पूछा कि तुम्हारे पास हाथी कितने हैं।
क्योंकि उस समय साउथ इंडिया में, आज भी साउथ इंडिया में हाथियों का चलन है कि राजाओं महाराजाओं बड़े लोगों के पास हाथी रहते हैं। तो कुतुब शाह ने पूछा कि तुम्हारे पास कितने हाथी हैं शिवाजी महाराज? तो शिवाजी महाराज ने कहा कि हमारे पास हाथियों की सेना है और ये खड़ी है। शिवाजी महाराज के साथ कुछ लोग वहां उनके साथी गए थे, तो कुतुब शाह ने कहा कल सवेरे तुम्हारे हाथियों का और हमारे एक हाथी का युद्ध होगा। शिवाजी महाराज ने उस समय उस चुनौती को स्वीकार किया। युद्ध का मैदान सजाया गया, सब लोग बैठे। एक पागल हाथी कुतुब शाह ने वहां खड़ा किया, लेकिन हमारे पास तो हाथी थे ही नहीं। तो उसने ये इंसल्ट करने के लिए कि किस प्रकार से शिवाजी महाराज को नीचा दिखाया जाए, और जितना नीचा दिखाएंगे, क्योंकि आज उस समय शिवाजी महाराज देश के आइडल बन चुके थे, उनका अनुसरण करते हुए लोग देश में युद्ध कर रहे थे, और अगर शिवाजी महाराज को ही नीचा दिखा दिया जाए तो ऐसा दिमाग में आया होगा कि नहीं, तो फिर हम यहां पर आसानी से हिंदू समाज को फिर से निकृष्ट बता सकते हैं। शिवाजी महाराज के पास एक सैनिक खड़ा था, उन्होंने कहा कोई सैनिक हाथी से युद्ध करेगा। अब एक पागल हाथी और एक सैनिक, सैनिक ने अपना, उनके साथी ने अपना एक कंबल जो ओढ़े हुए था उसने कंबल फेंका, तलवार निकाली और हाथी के साथ युद्ध करने लगा। हाथी पागल, वो कभी उठाकर फेंकता तो कभी कुछ करता, लेकिन सैनिक कांक जी ने बिल्कुल किसी प्रकार से हार नहीं मानी। उन्होंने उस हाथी की सूंड काट ली और सूंड काट कर शिवाजी महाराज को उन्होंने प्रेजेंट कर दी और कहा कि मैंने इससे युद्ध कर लिया। कुतुब शाह का मुंह इतना सा रह गया, पूरे के पूरे समाज को उसने वहां पर इकट्ठा करके रखा था, और इकट्ठा इसलिए करके रखा था ताकि हिंदू समाज को नीचा दिखाया जा सके और ये बताया जा सके कि जिन शिवाजी महाराज को तुम अपना आइडल मानते हो, जिन शिवाजी महाराज के दम पर तुम फूलते हो या जिनका अनुसरण करते हो, उन शिवाजी महाराज की क्या वैल्यू है। शाइस्ता खान का प्रकरण हो चाहे अफजल खान का प्रकरण हो, अफजल खान ने जब आक्रमण किया दक्षिण पर तो शिवाजी महाराज ने घूंट पिया। शिवाजी महाराज ने उस समय अपचार का घूंट पिया, निंदा झेली और प्रतापगढ़ के किले में छुप गए। बहुत सारे लोगों ने कहा शिवाजी महाराज डर कर छुप गए, लेकिन शिवाजी महाराज का एक उद्देश्य कि हारेंगे नहीं, कदम चाहे पीछे बढ़ाएंगे, हम मरने के लिए नहीं हैं, हम जीने के लिए हैं, और एक एक व्यक्ति हिंदुस्तान का जिएगा और जीकर इनसे लड़ेगा, हिंदुस्तान को फतेह करेंगे, हिंदुस्तान को पुनः हिंदुस्तान बनाएंगे और हम फतेह करेंगे, चाहे हमको 2 कदम पीछे बढ़ाने हो। इससे पहले की जो युद्ध नीति थी, उस युद्ध नीति में कोई भी व्यक्ति जब किसी को आवाहन करता था तो वो निकल कर आता था, चाहे उसको मृत्यु के घाट उतार दिया जाए या वो मृत्यु को प्राप्त हो जाए, लेकिन वो सामने से युद्ध करता था। शिवाजी महाराज ने उस धारणा को बदला। शिवाजी महाराज ने इंतजार किया, अफजल खान से मिलने गए और तैयारी करके गए। ये पता था कि अफजल खान, ये मुसलमान जो जितने भी हिंदुस्तान में आए हैं, ये देखने का चेहरा कुछ और करने का चेहरा इनका कुछ और होता है। ये भले ही हमको आश्वासन दें कि नहीं हम तुम्हारे मित्र हैं, मित्रता करने के लिए आए हैं, शिवाजी महाराज इन चालों को बड़े अच्छे से समझते थे। इसलिए वो जब मिलते थे तो मिलने के साथ पूरी तैयारी के साथ मिलते थे, चाहे वो शाइस्ता खान रहा हो, चाहे वो अफजल खान रहा हो। इनको जब इन्होंने गद्दारियां की, जब इन्होंने जो कहा वैसी कथनी में परिवर्तन किया, तो शिवाजी महाराज ने उनको तुरंत मृत्यु के घाट उतार दिया। उस समय पुर्तगाल भारत की तरफ कुदृष्टि से देख रहा था। पुर्तगाल के गवर्नर जनरल यहां पर आ चुके थे। पुर्तगाल के गवर्नर जनरल ने शिवाजी महाराज के विषय में लिखा। उसने कहा कि मैं पुर्तगाल में ही ये जान चुका था कि हिंदुस्तान में अगर कोई व्यक्ति है और हिंदुस्तान की मुगल शासन को किसी ने पूरा का पूरा हिलाकर रखा है तो वो शिवाजी महाराज हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज ने उस पूरे के पूरे क्षेत्र में एक हिंदवी स्वराज की लगन लगा दी और वो युद्ध करना शुरू कर दिया। पुर्तगाल का गवर्नर जनरल भारत में ये लिखता है कि मुझे पता था, मैंने हिंदुस्तान आने से पहले शिवाजी के बारे में बहुत कुछ सुना था,
शिवाजी महाराज के विषय में जितना हमने सुना था उससे कहीं अधिक यहां पर उनके द्वारा लगाई गई लगन में, अगन में लोग तप रहे हैं, जल रहे हैं, तैयार हो रहे हैं और लोगों के अंदर एक आत्मविश्वास पैदा हो गया है। शिवाजी महाराज जब सेना तैयार करते तो उस समय आदिल शाही सल्तनत के मातहत उनके पिताजी एक सरदार हुआ करते थे। शिवाजी महाराज ने उस समय अखाड़े खोले और अखाड़ों में पहलवान तैयार किए। उन पहलवानों को राष्ट्र समझाते, एक लगन लगाते, उनके अंदर एक उत्साह बनाते और उत्साह बनाने के बाद उन पहलवानों से पहलवानी करते। उन पहलवानों को बताते कि तुम हिंदू हो और गर्व से कहो तुम हिंदू हो, हम हिंदवी स्वराज स्थापित करके रहेंगे, हम इस मुस्लिम शासन को जड़ से उखाड़ कर रहेंगे। इन परतंत्रियों से हम किसी भी प्रकार से डरेंगे नहीं, इन परतंत्रियों को हम उखाड़ने आए हैं, इनके सामने नतमस्तक होने नहीं आए हैं, इनके सामने अपने आप को समर्पित करने नहीं आए हैं, मृत्यु के घाट उतरने नहीं आए। ऐसे पहलवानों की जो सेना तैयार की, उस सेना ने शिवाजी महाराज के लिए युद्ध किया और धीरे धीरे करके हिंदवी स्वराज, पूना, सितारा और आगे बढ़ता एक समय पर पूरे दक्षिण को कवर कर लिया। औरंगजेब की जो सत्ता थी, औरंगजेब की सत्ता हिलने लगी। औरंगजेब जब हिलने लगा तो उसने, उनकी जो मुगलों की नीति थी वो नीति ये थी कि उनको पता था कि हिंदुओं को साथ में मिलाए बगैर, हिंदुओं को पटाए बगैर, हिंदुओं को बेवकूफ बनाए बगैर हिंदुस्तान पर शासन नहीं हो सकता। इसलिए अपने मत के लोग तैयार करना और वो लोग हिंदू हिंदू से लड़े, ऐसी व्यवस्था करना और ये बताना कि हम तुम सब एक हैं। जैसे आज का सेकुलर स्ट्रक्चर, सो कॉल्ड सेकुलर स्ट्रक्चर चल रहा है, वैसा माहौल उस समय भी था। इसलिए आज भी शिवाजी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने उस समय थे। औरंगजेब ने अपना एक सरदार मान सिंह, राजा मान सिंह को शिवाजी महाराज से युद्ध करने भेजा। शिवाजी महाराज ने कहा कि तुम हिंदू हो, उसको एक चिट्ठी लिखी। अभी ये चिट्ठी हम लोग पढ़कर सुनते हैं। उस चिट्ठी में उन्होंने लिखा कि अगर तुम अपने लिए स्वराज स्थापित करने आए हो, अगर तुम स्वयं के लिए सत्ता स्थापित करने आए हो, मेरे से युद्ध करने आए हो, तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा और उत्तर से लेकर दक्षिण तक तुम्हारी सत्ता स्थापित करवाऊंगा। लेकिन मुझे दुर्भाग्य से यह कहना पड़ता है कि तुम मुगलों के लिए युद्ध करने आए हो, इसलिए तुमसे बड़ा कायर हिंदुस्तान में पैदा नहीं हुआ। तुम जिन मुगलों के लिए ये कर रहे हो वो किसी के सगे नहीं हुए। जिन मुसलमानों के बिहाफ पर तुम युद्ध लड़ रहे हो वो किसी के नहीं हुए। वो तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं, हिंदुओं को हिंदुओं से लड़ा रहे हैं और तुमको अपना भाई बता रहे हैं। शिवाजी महाराज लगातार उनको लिख रहे हैं। उस चिट्ठी को हम लोग पढ़ते हैं, उसमें लगातार लिखते हैं कि तुमसे बड़ा कायर और निकृष्ट व्यक्ति हिंदुस्तान में नहीं है आज की तारीख में। हम परतंत्रियों को बाहर निकालने के लिए निकले हैं और तुम यहां हमसे युद्ध करने आए हो। शिवाजी महाराज की सेना को देखने के लिए उस समय एक युद्ध होने जा रहा था, तो उस समय विदेशी लोग, चूंकि यूरोप लगातार भारत पर अपनी नजर गड़ाए बैठा था, विदेशी लोग इधर देख रहे थे तो युद्ध शैली देखने गए। शिवाजी महाराज उनकी पूरी सेना जमीन पर लेटी हुई है और शिवाजी महाराज के ऊपर एक कपड़े का तंबू लगा हुआ है, पेड़ से बंधा हुआ है, उसके नीचे महाराज बैठे हैं। उसने देखा तो उसने कहा यहां तो किसी में फर्क नहीं है। लोग कहते हैं हिंदुस्तान में तो अलग अलग प्रकार की जाति व्यवस्थाएं हैं, लोग अलग अलग, मुगलों ने हिंदुस्तान पर, मुसलमानों ने हिंदुस्तान पर शासन करने का जो साधन ढूंढा वो जाति व्यवस्था थी। अलग अलग जातियों में विभक्त थे, एक दूसरे का भोजन नहीं कर रहे, एक दूसरे का खाना नहीं खा रहे, एक दूसरे से मिल मिलाप नहीं कर रहे, कई एक रसोइयां उनके में बनती थी। लेकिन जब उन्होंने देखा कि शिवाजी महाराज जहां पर बैठे हैं वहां एक ही रसोई है और सब मिलकर एक ही साथ खाना खाते हैं, एक साथ लेटते हैं, ना कोई राजा है और ना कोई प्रजा है, केवल शिवाजी महाराज उनके सरदार हैं और शिवाजी महाराज का आदेश मानने के लिए एक एक व्यक्ति।
ऐसा महाराज ने स्वराज स्थापित किया कि जब वो दक्कन विजय करने के लिए 6 महीने के लिए निकले, या जब औरंगजेब ने उनको गिरफ्तार कर लिया आगरे के किले में, तो 6 महीने तक साउथ में शिवाजी महाराज के क्षेत्र में हिंदवी स्वराज में एक प्रकार का भी विद्रोह नहीं हुआ। ऐसा सिस्टम बनाकर रखा कि कैसा स्वराज होता है, स्वयं का शासन कैसा होता है। उन्होंने सरदार नियुक्त किए, उन्होंने सारे लोगों की व्यवस्था की, एक एक व्यक्ति को स्वराज और हिंदुस्तान जागृत करवाया। एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं उनकी सेना में हुआ, उनके शासन में हुआ, जो उनके खिलाफ, उनके न रहने पर विद्रोह करे या आपस में लड़े। दक्कन विजय के लिए 2.25 वर्ष तक शिवाजी महाराज बाहर रहे, और 2.25 वर्ष तक वो पूना या सतारा में नहीं रहे, और 2.25 वर्ष तक शासन अपने आप चलता रहा। ना कहीं टैक्स की समस्या आई, ना कहीं किसी शासन की समस्या आई, ना कभी सिविल के बीच में कोई प्रॉब्लम हुई, ना जनता के बीच में कोई प्रॉब्लम। उस स्वशासन के लिए शिवाजी महाराज ने अष्टप्रधान नियुक्त किए। उन अष्टप्रधानों ने पूरे शासन को अपने आप ले रखा था, और सबकी अपनी सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपना स्वयं की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर दी गई। उनमें न्याय प्रधान हुआ करते थे, विदेश मंत्रालय देखने वाले होते थे, स्वराज देखने वाले होते थे, शासन व्यवस्था देखने वाले होते थे, सैन्य व्यवस्था देखने वाले होते थे। ऐसे अष्टप्रधानों की नियुक्ति की गई। ये शासन अपना है, ये देश अपना है, ये लोग अपने हैं, यहां की कड़कड़ अपना है। ऐसा एक जगत शिवाजी महाराज ने लोगों के बीच में जगाई। वो जगत जो शिवाजी महाराज ने जगाई, उस जगत ने ही हिंदवी स्वराज को स्थापित किया। शिवाजी महाराज को आज के समय पर हम इसलिए याद करते हैं क्योंकि जब उस समय हिंदू शासक धीरे धीरे करके नर्वस हो रहे थे, धीरे धीरे करके हिम्मत तोड़ रहे थे, तो छत्रसाल जी उनसे मिलने आए। शिवाजी से मिलने के बाद छत्रसाल को ऐसा लगा कि नहीं, हमारे बीच में भी एक सरदार है, हमारा हिंदू स्वराज भी है, हमारे बीच में भी हिंदुस्तान है। और वो वापस गए तो उन्होंने युद्ध किए और वो विजित हुए। असम के राजा ने जब शिवाजी महाराज से भेंट की और शिवाजी महाराज को अनुसरण किया, तो उसने मुस्लिम शासकों को जो बंगाल में अब स्थापित हो चुके थे, उनको युद्ध करने के बाद ऐसा हराया कि बंगाल की खाड़ी के अलावा उन मुस्लिम शासकों के पास कोई स्थान नहीं मिला। राजपूताना उठकर खड़ा हो गया। हिंदुस्तान में जो छोटे छोटे शासक थे, वो शिवाजी महाराज के साथ देने के लिए तैयार हो गए। वो अपने अपने क्षेत्रों में, शिवाजी महाराज वहां पर हो या ना हो, वो अपने अपने क्षेत्रों में किसी न किसी प्रकार से इतने उत्साहित होते थे शिवाजी महाराज की कथाएं सुन सुनकर। उनकी जो युद्ध शैली है, उनके जो विचार हैं, उनका जो स्वराज है, उस स्वराज को स्थापित करने के लिए एक एक छोटा छोटा राजा युद्ध करने को तैयार हो गया। यही कारण था कि शिवाजी महाराज बहुत कम आयु में, शिवाजी महाराज 56 वर्ष की आयु में इस संसार को विदा करके चले गए, लेकिन आज भी हमारे दिलों में महाराज बसे हुए हैं। हिंदू शासन कैसा हो, पारिवारिक व्यवस्था कैसी हो, हिंदुओं के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर किस प्रकार से यहां पर शासन व्यवस्था हो, यहां पर किस प्रकार से उद्योग व्यवस्था हो, टैक्सेशन का फॉर्मेट क्या हो, और बाकी चीजें क्या हो, ये सारी शिवाजी महाराज ने उस समय स्थापित की। आज उस तरह के शासन की आवश्यकता है। 70 वर्ष के शासन के बाद भी आज हम शिवाजी महाराज के द्वारा स्थापित किए गए जो अष्टप्रधान थे, उनको पूर्ण रूप से चरितार्थ नहीं कर पाए हैं। आज भी हम देश में देश के दुश्मनों के खिलाफ वो खुलकर युद्ध नहीं कर पा रहे हैं, या उसका कारण है कि हमारी शिक्षा प्रणाली, उसका कारण है हमारा बौद्धिक स्तर, उसका कारण है हमें उत्साह की कमी होना। इसलिए जब हिंदू साम्राज्य दिवस हम मनाते हैं, शिवाजी को पुनः याद करते हैं, तो एक वीर रस की आभा आती है, एक वीर रस पैदा होता है, और लगता है कि नहीं, हिंदुस्तान अगर उस समय, जिस समय पूरे हिंदुस्तान के अंदर कुतुबशाही, निजाम शाही, आदिल शाही या मुगल शाही या मुगलिस्तान ये सब बना हुआ था, तो उस समय शिवाजी महाराज अगर हिंदवी स्वराज स्थापित कर सकते हैं, और पूरे हिंदुस्तान में उसके शिवाजी महाराज के बाद जो उनके पेशवा आए, पेशवाओं ने दिल्ली तक शासन किया।
वो स्वराज की अलख जो शिवाजी महाराज जगा गए, वो अलख कभी समाप्त नहीं हुई उनके बाद तक, और नतीजा ये निकला कि मुगलों का जो एक छत्र राज्य था वो धीरे धीरे करके ध्वस्त होना शुरू हो गया। ऐसा ध्वस्त हुआ कि धीरे धीरे करके हिंदू समाज खड़ा होने लगा, और जो मुस्लिम शासन भारत में था वो मुस्लिम शासन धीरे धीरे करके अपने आप खंडित होने लगा। हिंदू जो उनके मातहत आते थे, जो उनकी सेवाओं में लगे रहते थे, उन्होंने अपने स्वराज के लिए आगे बढ़ना शुरू कर दिया, अपने स्वराज के लिए काम करना शुरू कर दिया, अपने स्वराज के लिए सोचना शुरू कर दिया। शिवाजी महाराज के जाने के बाद और औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल शासन पूरी तरह से निस्तव्यस्त हो गया। अगर कोई समस्या आई तो उस प्रकार के मुगल शासन के प्रकार के ही धूर्त, भारत जिस समय स्वतंत्र हो चुका था, लगभग हो चुका था, जिस समय पूरे देश में किसी न किसी प्रकार से शिवाजी महाराज का हिंदवी स्वराज स्थापित हो चुका था, उस हिंदवी स्वराज को समाप्त करने के लिए अंग्रेज, डच, हच, फ्रांसीसी, पुर्तगीज, ये सब भारत में नजरें लगाए बैठे थे। और भारत में फिर वही हुआ कि जो हिंदुस्तान में शासन करने के उद्देश्य से यहाँ स्वराज की स्थापना जो हो चुकी थी, उसमें हम शासन बन जाएं, हमारा नाम आगे हो जाए, और उन्होंने उनका साथ देना शुरू किया, और नतीजा निकला कि हिंदवी स्वराज फिर से धीरे धीरे करके अपने वैभव को खोता चला गया और अंग्रेजों ने अपनी सत्ता स्थापित की। लेकिन शिवाजी महाराज कभी किसी के दिल से नहीं निकले, वो हमेशा हिंदू समाज के मन में, दिल में रहे, और आज भी हैं। इसलिए मुझे लगता है कि आज के दिवस को हम सभी हिंदुओं को मनाने की आवश्यकता है। उससे ज्यादा आवश्यकता है कि हम शिवाजी महाराज के दिए गए उपदेश, शिवाजी महाराज के द्वारा दिखाए गए रास्ते, शिवाजी महाराज के द्वारा हिंदुओं को खड़ा करने का जो प्रयत्न है, उनका जो लिटरेचर है, उनके जो कथाएं हैं, उनके जो युद्ध शैली है, उनकी जो शासन शैली है, उनकी जो विदेश शैली है, उनकी जो परिवार व्यवस्था है, उनकी जो एकात्मक व्यवस्था है, और उनकी जो एक राष्ट्र बनाने की सोच थी, उस सोच को आज भी चरितार्थ करने की आवश्यकता है। अगर हिंदू समाज खड़ा हो जाए तो आज भी हिंदुस्तान 80% हिंदू समाज है आबादी का, और उस समय तो सोचकर देखिए कि पूरे देश में मुगल शासन था। आज एक पाकिस्तान, एक बांग्लादेश उस हिस्से में है, एक अफगानिस्तान उस हिस्से में है। उस समय पूरे हिंदुस्तान पर मुगल शासन हो चुका था, और छत्रपति शिवाजी महाराज ने उस पूरे मुगल शासन को की नींव हिलाकर रख दी, कुतुबशाही को समाप्त कर दिया, आदिलशाही को समाप्त कर दिया। उधर दक्षिण में जितने मुस्लिम शासक थे उनको फतेह कर लिया। 300 से ऊपर किले शिवाजी महाराज ने फतेह किए और हिंदवी स्वराज की स्थापना की। और वो स्वराज ऐसा था कि शिवाजी महाराज और सामान्य व्यक्ति में कोई फर्क नहीं, वो सब ये कहते कि नहीं, हमारा राज्य है, हमारा स्वराज है, हमारा राजा नहीं शिवाजी, शिवाजी महाराज हमारा नेतृत्व करने वाले हैं, स्वराज हमारा है, देश हमारा है, हम सबका दायित्व बनता है कि हम देश को बढ़ाकर खड़ा करें। उससे पहले क्या था कि राजपूतों का दायित्व है। मालूम पड़ा कि पानीपत की लड़ाई में जितने लोग लड़ नहीं रहे थे, उससे ज्यादा संख्या युद्ध देखने के लिए खड़ी थी कि आखिर कैसे युद्ध होता है और राजपूतों का और मुसलमानों के युद्ध में कौन जीतता है। लेकिन शिवाजी महाराज ने एक एक व्यक्ति को खड़ा किया, एक एक व्यक्ति को अपने साथ मिलाया। हर व्यक्ति अपना दायित्व मानता था, जिससे जो जैसा कर पड़ता था वैसा सहयोग देता था। स्वराज्य दिवस के इस अवसर पर हमें लगता है कि हम सबको उत्सव बनाना चाहिए और देश का सबसे बड़ा फेस्टिवल इसको आज मानना चाहिए, और इसके लिए हम सबको कृत्य करना चाहिए। मुझे लगता है कि समय का अभाव है, मुझे जितना समय दिया गया था वो समय पूर्ण हुआ। इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड प्लस फ्री क्लासेस का लाभ ले सकता है।